सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम आपको उस विषय पे बात करने वाले हैं आपके साथ, किराए पे रहना चाहिए या फिर घर खरीदना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि किराए पे घर लेना ठीक होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको घर अपना खरीद कर रहना ठीक होता है। आप इसके विषय में क्या राय चाहते हैं? मेरा नाम है रवि राय और पिछले 7 साल से मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ और रियल एस्टेट में मैं आपको वो सजेशन दे सकता हूँ, शायद कोई नहीं दे सकता। तो आपका किराए का घर लेना चाहिए या फिर आपको एक अपना मकान खरीदना चाहिए। इन दोनों विषय में यदि आप राय जानना चाहते हैं, कौन सा बेहतर होगा ये जानना चाहते हैं, तो फिर बने रहिए वीडियो में। इसी विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इनके कुछ अपने फ़ायदे होते हैं किराए घर के और कुछ नुकसान भी होते हैं। खरीदने का, यदि आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो उसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होता है और सिचुएशन डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में है, क्या फाइनेंशियल स्टेटस है आपका कि आप घर खरीदे या किराए पे रहे, ये भी डिपेंड करता है। वीडियो में बने रहिए, हर एक डिटेल्स बात करने वाले हैं A to Z इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो सही लगे, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको घर लेना है या किराए पे रहना है और इस विषय में वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किराए पे घर लेना चाहिए या फिर उनको अपना घर खरीदना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, किराए का घर बहुत ही फ्लैक्सिबल घर होता है। इसमें आपको ज़्यादा पूंजी लगाने का ज़रूरत नहीं होता है। यदि मान लीजिए कि आपके पास बहुत कम पूंजी है, आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरीके का पूंजी है, बहुत कम पूंजी है आपके पास, आपका कैपिटल बहुत कम है और नए जगह पे है, वहाँ पे रहना चाहते हैं और उस जगह पे तो जाके आप पहले खरीदेंगे नहीं घर। मान लीजिए कि बेंगलोर, कोलकाता, मेट्रो सिटी में आप किसी टायर 3 सिटी से यहाँ पे मूव करके आए हैं और आप अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, तो उस वक्त आपको किराए का घर लेना बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको रेंट पे रहना ठीक होगा। नौकरी ज़्यादा करते हैं, नौकरी आपका चेंज होता है, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में, तो हर 3 साल में आपको मूव करना होता है, तो उस वक्त आपको किराए का घर लेना ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, उस वक्त आपको किराए का घर लेना आपके लिए सही होगा। आपका ऐसा काम है जैसे कि इस एक शहर में आप टिकते नहीं हैं, किसी दूसरे शहर में जाना है, फिर आपको 3 साल 4 साल वहाँ रहना है, काम करना है, 1 साल 2 साल रहना है, 6 महीने रहना है, उस वक्त आपको किराए का घर लेना बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। उस वक्त अपना घर खरीदने का पैसा भी लोगों के पास नहीं रहता है। इस तरीके का यदि आपका जीवन शैली है, आपका नौकरी पेशा है, आप ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको मूव करना होता है, इधर उधर जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो आपके लिए किराए का घर ठीक होगा। एक और फायदा नुकसान है, रख रखाव का झंझट आपको नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि क्या मेंटेनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। एक घर को यदि ओन करते हैं तो सारा चीज़ आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा घर का, हर तरीके का उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्रेनिंग का सिस्टम, पानी का सुविधा। एक घर में लाखों चीज़ें होती है, उस बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको मैनेज करके आपको चलना पड़ता है यदि आप ओन करते हैं तो। दूसरे तौर पे यदि आप ओन नहीं करते हैं तो ये सारा झंझट आप नहीं पालेंगे, सिंपल सा बात है। एक और फायदा होता है, आपको बाजार से लेके कोई जोखिम नहीं होता है, जिम्मेदारी नहीं होता है। आपको बाजार का, जैसे मार्केट में मान लीजिए रियल एस्टेट कभी कभी डाउन होता है, आपका प्रॉपर्टी का कीमत कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़े कमे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का फ़ायदा आपको मिलेगा। एक और चीज़ बताया था कि कम समय के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प होता है रेंट पे रहना। ये तो हो गया फ़ायदे का बात। कुछ नुकसान भी है, तो नुकसान को भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या नुकसान इसका है। केवल फ़ायदे हर चीज़ में नहीं होते हैं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपका अच्छाई एक बुराई होता है। तो फ़ायदा तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या नुकसान होने वाला है ये समझिए कि यदि आप रेंट का घर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा। सबसे पहला जो बर्डन आपको आने वाला है वो रेंट। आपके पॉकेट से हर महीने कुछ ना कुछ जाएगा, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, आपके बजट के अनुसार हर महीने आपको एक सैलरी जैसे ही आएगा आपको एक चीज़ तैयार करके रखना होगा, हर महीने आपको पैसा देना है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। जिस तरीके से हर महीने चावल दाल आप लोग राशन के लिए अरेंजमेंट करते हैं, तो एक पैसा आपको अलग से निकाल के रख देना होगा जिसका आपका रेंट में जाएगा। और वो रेंट कुछ भी हो सकता है। आप जो रेंट आप बाई करेंगे, जैसे कि आपने
सपोज आपने 50,000 का रेंट आपने घर खरीदा है, 50,000 का रेंट पे आप रह रहे हैं, तो 50,000 आपको रखना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको पैसा तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अल्टीमेटम दिया जाता है मकान मालिक के तौर पे कि आपको इस डेट में आपका पैसा जो है रेंट का आपको पे कर देना है। और एक खतरनाक चीज़ है, इसमें आपका टाइम के साथ किराया बढ़ सकता है। मान लीजिए कि आज 50,000 रुपया महीना आप घर का पे कर रहे हैं, तो वो 50,000 रुपया पर मंथ हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। हर 1 साल में आपका 10 से 15% आपको मकान मालिक 100% बढ़ाएगा। किसी भी रेंट में रहते हैं तो वो आप ये सोच के चलिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये लोग सोचते ही नहीं हैं कि उनका किराया बढ़ने वाला है। जो उनका सैलरी बढ़े ना बढ़े, लेकिन किराया एक टाइम के बाद उनको बढ़ना ही है। 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, हर वक्त आपका 5 से 10%, 10 से 15% और 15 से 20% तक का मार्केट के अनुसार आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस चीज़ मान के चलिए कि आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो आपको रेंट बढ़ने वाला है, इसका तैयारी करके रखना होगा। और एक रेंट के घर में प्रॉब्लम है, जो कि खामियां हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रेंट का घर लेते हैं तो कि आपको मान लीजिए कि घर में कुछ बदलाव करना है, कुछ आपको फर्नीचर वगैरह इधर से उधर करना है, या आपको दीवार में कीले ठोकनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे फोटो लगाना है, कीले ठोकनी है, तो भी आपको इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा मकान मालिक से कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ, या रंग पेंट कुछ भी करना हो। घर में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते, किसी तरीके का आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा नुकसान पॉइंट यहाँ पे है। और भी कुछ पॉइंट है, लेकिन फ़िलहाल दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन घर खरीदने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं उसके विषय में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि घर खरीदना किनके लिए ज़रूरी है ये समझ लेंगे तो आपका बहुत सारा वक्त बचेगा और बहुत सारा पैसा भी बचने वाला है। आप कुछ डाउन पेमेंट जाएगा आपका 10 to 20%, कोई भी घर खरीदने में आप 10 to 20% डाउन पेमेंट देंगे तो बाकी का लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो लोन से क्या है कि आपका जो घर है वो आपका अपना हो सकता है। धीरे धीरे करके आपका अपना घर हो जाएगा। मान लीजिए कि 15 साल में वो जो है लोन फ्री घर हो जाएगा। कभी आप लोन में घर खरीदेंगे या आप पूरा पैसा देके खरीद लिए तो बात तो अलग है, वो आपका उस घर का मालिक बन गए, उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गए। लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को लोन पे लिया है तो लोन धीरे धीरे जैसे जैसे चुकेगा, आपने जिस दिन घर खरीदा है उस दिन आप मालिक बन जाते हैं घर का। लेकिन जब तक बैंक का लोन आप चुकाते नहीं है तब तक मालिक नहीं है। इस बात का याद रखिएगा। इस बात को लोग भूल जाते हैं कि जब लोन से घर ले रहे हैं तो ये मेरा घर है। बिल्कुल आपका घर नहीं है। जब तक आप लोन नहीं चुका रहे वो बैंक का घर है, याद रखिएगा। जिस दिन आपका लोन चुक जाएगा उस दिन आपका घर है। तो जैसे जैसे आप जितना लोन चुकाते जाएंगे उतना आपका घर होते जाएगा। ये इसका ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी कह सकते हैं इसको। स्थिरता, यदि आप एक ही जगह रहते हैं, मान लीजिए आपका बॉर्न एंड ब्रॉड कोलकाता है, मान लीजिए कि बॉर्न एंड ब्रॉड आपका मुंबई है और मुंबई में ही आप अपना रहना चाहते हैं, वहीं हमेशा रह रहे हैं, काम भी वहीं है, ऑफिस भी वहीं है, जाना आना वहीं है, चारों तरफ से आप सोच लीजिए कि हर एक चीज़ पे आप वहाँ पे इन्वॉल्व है, वहाँ से आप कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना घर खरीदना पड़ेगा। यदि उस केस में यदि आप घर नहीं खरीदते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा नुकसान है। उस टाइम में आप जितना जल्दी हो सके अपना घर खरीदिए। उस वक्त जहाँ एक जगह पे स्थिर हैं आप, एक जगह पे ऑफिस है, आपका काम करने का जगह है, वहाँ पे आपके फैमिली रहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना घर खरीदना चाहिए। लोग बोलते हैं रेंट पे रहना चाहिए, लेकिन रेंट के बहुत सारे नुकसान होते हैं। अपना घर होता है, याद रखिएगा। ये शब्द हमेशा याद रखिएगा। अपना घर आपका अपना होगा, क्योंकि उसमें जो चाहे बदलाव कर सकते हैं, जहाँ फर्नीचर चाहे रख सकते हैं, वो हमेशा के लिए वहाँ रहेगा, उसको मूव करना ज़रूरत नहीं है। रेंट के घर में ऐसा होता है कि आपने फर्नीचर यहाँ पे रखा,
2 साल 3 साल बाद मूवर एंड पैकर को बुलाया, फिर वहाँ से मूव कर रहे, दूसरे घर में जा रहे, शिफ्ट कर रहे, बहुत सारा झंझट होता है रेंट के घर में। लेकिन यदि आपका खुद का घर है तो ये सारा झंझट आपको नहीं होने वाला है, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि रेंट पे हमने घर ले लिया, हमने तो महान काम कर लिया। बिल्कुल नहीं, अपना घर होता है। एक चिड़िया भी अपना घर बनाती है, मेहनत से उसको बढ़िया से सजाती है और उसका रख रखाव बढ़िया से करती है। तो यदि आपको लॉन्ग टाइम के लिए आप एक ही जगह पे स्थित रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तो आपको आई थिंक अपना घर खरीदना चाहिए। इसमें प्राइस इंक्रीजमेंट होता है, घर तो है ही है, साथ में उसका प्राइसिंग भी बढ़ता है। आपका जो घर आप रह रहे हैं वो तो समझ लीजिए कि एसेट तो है ही है, लाइबिलिटी भी है। आप जिस घर में रह रहे हैं एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है। रह रहे हैं, रेंट वो आपको रेंटल यील्ड नहीं दे रहा है। लेकिन जिस घर में रह रहे हैं, आज से 5 साल पहले जो घर खरीदा होगा और आज का रेट सेम बिल्कुल नहीं होगा। जाहिर सा बात है, वहाँ से 5 साल के बीच का डिफरेंस मिनिमम भी तो 20 से 30% आपका इंक्रीज जरूर हुआ होगा। उस प्राइसिंग का हम बात कर रहे हैं, 5 साल पहले का प्राइसिंग और अभी का प्राइसिंग। जिस एरिया में आप अभी घर ले रहे हैं, आज से आने वाला 5 साल में उस एरिया का घर का प्राइसिंग जो है अलग होगा। तो प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा आपको, प्राइसिंग बढ़ेगा। कोई भी घर का यदि आप घर इस वक्त खरीद रहे हैं तो 5 साल या 10 साल बाद सेम प्राइस में आपको घर नहीं मिलने वाला है। इस बात का याद रखिएगा। भले ही पैसा आपके पास ज़्यादा हो जाए, लेकिन उस रेट में, उस सेम प्राइस पे, सेम टाइम में, सेम जगह पे आपको उस रेट में नहीं मिलने वाला। ये लिख के रख लीजिए कहीं। यदि आप 10 साल पहले यदि आप घर कोई खरीदे हैं, उस घर का रेट अभी का रेट सेम नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हर घर का प्राइस एप्रिसिएशन होता है, चाहे वो रहते हो, चाहे उसको आप रेंट पे लगाए हो, दोनों तरीके से। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदना बाजार में जोखिम है। बिल्कुल जोखिम नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। ये कोई शेयर मार्केट नहीं है कि यदि आप बाजार में जब आप यदि घर खरीदते हैं तो उसमें कोई रिस्क आने वाला है। उस घर में रह रहे उससे कोई वो रिस्क नहीं होता है। वो एक तरह से आपका कहीं भी हो, कितना भी बाजार आपका नीचे जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, रियल एस्टेट का जो मार्केट क्रैश होने के बाद भी रियल एस्टेट में जिस घर में रहते हैं आप, उस घर का वैल्यू कभी कम नहीं होता है, क्योंकि उसमें रह रहे हैं। एटलीस्ट आपको वो चीज़ नीड है। रोटी कपड़ा मकान, याद रखिएगा। रोटी के बिना आप रह नहीं सकते, घर के बिना आप रह नहीं सकते, कपड़े के बिना आप रह नहीं सकते। तो ये तीनों ज़रूरत है, नेसेसरी है, एकदम चाहिए ही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों लाइन से हमारे पूर्वज ने बहुत अच्छा लाइन बनाया है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के बिना हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। रोटी कपड़ा मकान, तो मकान आपको होना ही चाहिए। आपका अपना घर कहीं ना कहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप सिटी में रहते हैं तो आपका ग्रामीण इलाके में आपका घर होना चाहिए। आप ग्रामीण में रहते हैं तो आपका सिटी इलाके में जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ ऑफिस है आपका, वहाँ पे स्थायी है तो आपका घर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसमें घर खरीदने के कुछ नुकसान भी है, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। अब नुकसान क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा बहुत सारा। यदि आप घर खरीदते हैं तो आपको मान लीजिए कि 10-20%, सबसे पहले मैंने बात किया था, 10 to 20% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है EMI भी पे करना पड़ेगा आपको। इस चीज़ का, दोनों का ध्यान रख के आप कोई घर खरीद रहे हैं तो रख रखाव का जिम्मेदारी भी आपको समझना पड़ेगा। घर खरीद रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस भी आपको समझना पड़ेगा। घर खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके उसका मेंटेनेंस होता है। घर में कई प्रकार के होते हैं। जिस घर में एम्यूनिटीज़ होता है, फैसिलिटीज़ होता है, तो उसका पर स्क्वायर फीट कुछ मेंटेनेंस चार्ज होता है। जब भी हाई राइज में आप फ्लैट रहते हैं, जब भी आप हाई राइज में जाते हैं, सोसाइटी का हम बात कर रहे हैं, स्टैंड अलोन का बात नहीं कर रहे। घर 2 तरीके का होता है, एक स्टैंड अलोन होता है, एक सोसाइटी में होता है, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। स्टैंड अलोन जो होता है एक सिंगल बिल्डिंग होता है, G+4, G+8, G+9, किसी भी तरीके का बिल्डिंग हो सकता है। वहाँ पे आपको मेंटेनेंस कम लगता है।
यदि आप किसी हाई राइज में जाते हैं जैसे कि G+19, G+20, G+21, G+44, G+, मतलब कि हाई राइज जितना भी है G+12 से ऊपर जितना भी है हाई राइज के कैटेगरी में आता है। तो G+12 से ऊपर, G+12 से ऊपर, G+10, 8 से ऊपर जाते हैं तो हाई राइज के कैटेगरी में आता है। जो नॉर्मल जो स्टैंड अलोन रहते हैं उससे ऊंचा जो फ्लैट होते हैं वो हाई राइज होते हैं। उसमें बहुत सारा एमिनिटीज होता है जैसे स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। तो सबका जो मेंटेनेंस है आपको ही देना पड़ता है और उसका रख रखाव के लिए आपका जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है और उसका मेंटेनेंस आपको ही करना है। तो उसका कोई पर स्क्वायर फीट आपका आता है, मान लीजिए कहीं कहीं 2 रुपया 3 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका कारपेट के ऊपर प्राइसिंग लगता है। तो यदि आप मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट का कोई आपने 3 BHK या 2 BHK फ्लैट कारपेट के ऊपर लिया है आपने, तो मान लीजिए कि 3 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका मेंटेनेंस लग रहा है। तो यानी कि आपका मेंटेनेंस जो है वो आपका 3000 रुपया बिन बताए हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेंटेनेंस पूरा सोसाइटी का जिम्मेदारी होता है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड से लेके हर कुछ होता है, स्विमिंग पूल मेंटेनेंस से लेके हर कुछ होता है। जिम है तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह आपको लगेगा ही। आपका जितना एरिया रहेगा 80%, 70 to 80% ओपन स्पेस होता है तो उसका साफ सफाई के लिए पैसा लगने वाला ही। तो सबको मेंटेन करके हाई रेंज में जो है 2 से 3 से 4 कहीं कहीं 5-5 रुपया भी पर स्क्वायर फीट लगने वाला है। इसके लिए आप तैयार रहेंगे, ये आपका नुकसान है। एक और प्रॉब्लम है इसमें, कम लचीलापन है। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशे में हैं, आपका 3 महीने में कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपका 2-3 साल का, जैसे बैंकिंग सेक्टर ही बहुत खतरनाक सेक्टर माना जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर में हैं आप तो 3-3 साल में आपका ट्रांसफ़र होते रहता है। तो यदि आप सिटी से बाहर जा रहे हैं या दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो आपको कम लचीलापन, वहाँ घर है, घर को थोड़ी लेके जा सकते हैं, घर को आपको ले नहीं जा सकते, लेकिन यदि आपका रेंट पे है तो इजीली आप शिफ्ट हो जाएंगे। उस वक्त यदि आप नौकरी पेशे में है तो रेंट वाला चीज़ काम में आता है, और यदि आप नौकरी पेशे में नहीं है, स्थायी है, तो फिर आपके लिए ये चीज़ घर खरीदना बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशे में हैं, आप घर खरीद रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि ये चीज़ आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसको घर को उठा के आप लेके नहीं जा सकते। फिर आपको बहुत सारा बर्डन होता है, आप उस घर में रहेंगे नहीं, रेंट वगैरह भी लेंगे तो रेंटल क्या पता किस रेट पे चल रहा हो, आपका फ़ायदा हो या नुकसान हो। यदि आप 3 करोड़ का घर खरीदते हैं और 30 से 40 लाख का रेंटल यील्ड आता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही आपके लिए फैसला होगा घर खरीदना किसी हाई राइज सोसाइटी में। स्टैंड अलोन में आप खरीद सकते हैं। स्टैंड अलोन का मेंटेनेंस बहुत कम होता है, 500, 700, 1000 इस तरीके का। जहाँ 4 से 5 हज़ार वहाँ मेंटेनेंस देना पड़ता है, यहाँ 2 से 3 से 4 हज़ार मेंटेनेंस में आपका ख़त्म। स्टैंड अलोन फ्लैट सबसे बढ़िया है, आपका वहाँ सोसाइटी का भी झंझट नहीं, रेंटल यील्ड भी बढ़िया है, और आपका हाई राइज में बहुत सारा प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि उसका रख रखाव के लिए बहुत सारा ढोल झंझट झपाटा बहुत सारा हम लोग से मेंटेन नहीं होगा। यदि आप मेंटेन कर लेंगे तो बढ़िया है, आपके लिए ठीक है। आप किस कैटेगरी में लोग आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अब फाइनल बात, क्या आपको रेंट पे घर लेना भी चाहिए या खरीदना ही चाहिए? सबसे आसान तरीका हम आपको बता दें, यदि आप एक ही जगह पे 5 साल से ज़्यादा रह गए हैं, वहाँ रहने वाले हैं, फ्यूचर में भी रहेंगे, 5 साल ज़्यादा वक्त हो गया, तो आपको घर खरीदना चाहिए। अदरवाइज़ यदि आप 3-3 साल पे मूव कर रहे हैं तो आपको घर खरीदना नहीं चाहिए, आप रेंट पे रह सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कोई जानकारी आपको चाहिए तो और भी हम चाहेंगे कि आपको ईमेल के ज़रिए आपको रिप्लाई दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।